Hello everyone. This is third chapter of International Lower Secondary Science Book 2. The name of the chapter is Elements and Compounds. The first topic of this chapter is what is an element. Element क्या होता है? Element को understand करने के लिए देखिए ये water का model है. This is the model of a water. इसके अंदर एक part oxygen. This red ball is actually showing oxygen and these two white balls are showing hydrogen. यानी one part of oxygen जो है वो जब दो पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है. इसका फार्मूला होता है H2. आप लोग ने अक्सर देखा होगा टैंकर्स वगैरह के पीछे लिखा हुआ होता है H2O. तो एक्चुअली वो जो है वाटर का फॉर्मूला होता है. अच्छा, अब वाटर जो है उसको पहले एलिमेंट समझा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब उसको नहीं समझा जाता क्योंकि अगर हम वाटर को जो है एक प्रोसीजर के थ्रू गुजारें जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, उसमें वाटर में अगर हम करंट को पास करें तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में. तो इसी वजह से हम जो है इसको कहते हैं कि वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट. एलिमेंट वो चीज़ होती है जो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो सके. अब जैसे जब वाटर को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इसके बाद वो ऑक्सीजन गैस फर्दर ब्रोक नहीं हो सकती और हाइड्रोजन गैस फर्दर ब्रोक नहीं हो सकती. इसलिए वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एलिमेंट की डेफिनेशन होती है एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एलिमेंट्स वो होते हैं कि हम उसे भले फिजिकल या किसी भी तरह से हम उसको किसी भी रिएक्शन के थ्रू पास करें तो वो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो. केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. हम जो है नए सब्सटेंसेस उसके थ्रू बना सकते हैं. अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. के सेल जो है सबसे छोटा पार्ट होते हैं किसी भी लिविंग थिंग का. इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जैसे सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. किसी भी तरह का मैटर हो, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, उस वो जो है भले वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो किससे बना हुआ है? वो एलिमेंट से बना हुआ है. एलिमेंट बेसिक यूनिट है किसी भी चीज़ का, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. तो उसका जो है जो बेसिक यूनिट होता है वो एलिमेंट होता है. और एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में. जैसे हमने वाटर की एग्जाम्पल ली थी, वाटर में हम वाटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. किस में कर सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर सकते हैं. लेकिन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम फिर फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी और चीज़ के अंदर. हम जो है उससे नई चीज़ें तो बना सकते हैं, न्यू सब्सटेंसेस तो फॉर्म कर सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, लेकिन हम उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं. अच्छा, पीरियोडिक टेबल गिवन है आप लोग के पेज नंबर 60 पे. पीरियोडिक टेबल गिवन है. पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स लिस्टेड हैं. उसमें जो 116 एलिमेंट्स हैं उसमें जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, वो टोटल 116 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली फाउंड हैं, यानी ये कि वो नेचुरली अकर्ड हैं. और बाकी जो हैं वो लोगों ने खुद प्रोड्यूस किए हैं या बनाए हैं, या आप जो भी कह लें, दे आर मैन मेड. लेकिन जो 92 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? नेचुरली होते हैं. और 116 एलिमेंट्स हैं. इसके अलावा अगर वो पीरियोडिक टेबल में चीज़ें मौजूद हैं, अगर उसके अलावा कोई और चीज़ है तो वो जो है एलिमेंट नहीं है. सिर्फ जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स हैं, उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. लेकिन इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस हमारी दुनिया में मौजूद है, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो उन सबको जो है हम फर्दर जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं. वो एलिमेंट्स नहीं बल्कि वो कंपाउंड्स हैं. फिर ऑल अदर मटेरियल इन दिस वर्ल्ड
आर मेड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में बनी हुई हैं, भले वो सैंड हो गई, शुगर, या फिर आप सॉल्ट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो सब क्या है, वो एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। जो इस पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड है एलिमेंट्स, उनसे बनी हुई हैं। अच्छा, अब जो है हम ये देख लेते हैं कि हम नाम क्या होता है एलिमेंट का, केमिकल सिंबल वगैरह को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए अल्मीनियम, कॉपर, हाइड्रोजन की। हमारे जो नाम होते हैं एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर जो है हम इंग्लिश में कहते हैं और कपरम लैटिन में होता है। लेकिन जो ये केमिकल सिंबल आ रहे AlCuH, ये जो केमिकल सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, ये जो है इंटरनेशनली एक ही रिकग्नाइज्ड हैं, और वो जो ये गिवन है AlCuH, भले से इसका जो नाम है वो डिफरेंट हो सकते हैं किसी लैंग्वेज में, लेकिन इसका सिंबल जो है वो यही रहेगा। ये स्टैंडर्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब केमिकल सिंबल जो है ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट के नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट लेटर होते हैं, लेकिन कुछ में जो है ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर में यही सीन होता है। और उसके अलावा जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, जो सेकंड अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल लेटर होता है। अगर 2 अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करें केमिकल सिंबल को किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो ये था आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3।